बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। बेटा क्लास 9th का मैथ है और उसमें यूनिट नंबर जो है 2 है और एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 5। वो कहता है क्या है, वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। हम टेबल को यूज़ नहीं करेंगे, हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। तो देखते हैं इसकी जी 4 पार्ट्स हैं, हम एक एक करके चारों को करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। वो कहता है कि 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड 5.234। ये वो कहता है कि इसको आप हल करें। ये ना बेटा सारे का सारा काम जो है ना वो कैलकुलेटर से है। हम स्टार्ट करते हैं जिसे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लेट लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं अलग से स्टेप नहीं कर रहा। लेट इसको हम कर देंगे इक्वल एक्स के। जब ये कर दिया तो अब हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब लॉग एक्स इज इक्वल लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड 5.234। ये हमने लिख दिया। अब बेटा हम ना लॉग को अप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे। लॉग एक्स इज इक्वल लॉग, ये देखिए 3.68 ये मल्टीप्लाई है, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए, लॉ यूज करते हुए प्लस कर देंगे। लॉग 4.21 ये डिवाइड है तो माइनस लॉग 5.234। ये बेटा हमने लॉग को अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे एज इट लिखेंगे लॉग एक्स इज इक्वल। अब बेटा कैलकुलेटर पे इसका लॉग लेंगे तो लिखेंगे लॉग 3.68। ये हमारे पास इक्वल के बाद आ गया है 0.5658। अब बेटा इसका लॉग लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग 4.21 इक्वल, तो ये बेटा आ जाएगा 0.624। अच्छा 2 के बाद 8 है तो इसे राउंड ऑफ करके हम कर लेंगे 3। आगे ये माइनस है तो लॉग लेंगे 5.234 इक्वल 0.7188। अब बेटा सिंपल हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो लॉग एक्स इज इक्वल, चेक करते हैं, ये लिखी 0.05 जी। हम इसको प्लस और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 0.4713। ये हमारे पास लॉग एक्स की वैल्यू आ गई है। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम एंटी लॉग करेंगे। x इज इक्वल एंटी लॉग करते हैं। टेकिंग ऐसे करने के लिख लें यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग 0.4713। तो x इज इक्वल, अब इसका एंटी लॉग लेते हैं, शिफ्ट लॉग, उसके बाद बेटा वैल्यू लिखते हैं 0.4713। तो ये बेटा आ गया है 2.9600। तो ठीक है बेटा, ये हमारा इसका ना सोल्यूशन होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था ना 5, उसका फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर किया है। अब इसका बेटा हम सेकंड पार्ट लिखते हैं। इसके ना एंड पे, इस वीडियो के एंड पे इन क्वेश्चंस को ना मैं एक आसान हल बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा आपको। वो ट्रिक आपने ज़हन में रखिए तो कभी भी आपका सवाल जो है ना इस तरह का, वो कभी भी गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं जी, इसका पार्ट नंबर 2, और वो है
4.67 मल्टीप्लाई 2.11 2.397। ये बेटा हम उसी तरह करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे लेट, नीचे अब लिखना है लेट और उसका बेटा x के इक्वल कर देंगे। इसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखेंगे। लिखने के बाद यहां भी आप लिखेंगे लॉग, यहां भी आप लिखेंगे लॉग इनटू में। अब मैं लास्ट जो है लॉग वो अप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा लॉग, यहां से थोड़ा सा मैंने ना शॉर्ट किया है तो ये आ जाएगा लॉग 4.67 मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा विद लॉग 2.11, ये भी मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा लॉग 2.397। अब बेटा हम इसको एज इट लिख के इक्वल इसका लॉग लेते हैं। अच्छा बेटा थोड़ा सा कैलकुलेटर मसला कर रहा था। लॉग लिया 4.67 इक्वल किया तो ये आ गया 0.6693 प्लस अब लॉग लेंगे इसका बेटा लॉग 2.11 इक्वल ये आ जाएगा 0.324, आगे 2 है 2 के बाद 8 है तो राउंड ऑफ कर लेंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इसके बाद बेटा प्लस, ये वाला प्लस और आगे लेंगे लॉग लिया 2.397 तो ये बेटा आ गया 0.37966 है तो यहाँ पे 7 कर लिया। अब बेटा तीनों को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। ऐड करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 0.6693 प्लस 0.3243 उसके बाद प्लस 0.3797 इक्वल ये बेटा आ गया लॉग x इज इक्वल 1.3733। अब बेटा टेकिंग एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड्स पे तो उससे ये कैंसिल होकर आ जाएगा एंटी लॉग 1.3733। अब इसका एंटी लॉग लेते हैं कैलकुलेटर पे शिफ्ट के साथ, शिफ्ट लॉग 1.3733 तो ये बेटा आ गया हमारा आंसर 23.62। तो बेटा ये हमारा जो आंसर है ये भी आ गया है। दूसरा जो इसका पार्ट था अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3 इसका। अच्छा सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा, उसके बाद हम वैल्यू लेके ना लेट कर लेंगे। मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूं लेट x इज इक्वल, ये बेटा नंबर 3 पार्ट है 20.46 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड 754.3। बेटा इसका भी ना हम लॉग लेंगे, लिखेंगे हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब हम लिखेंगे तो यहां भी आ जाएगा लॉग और यहां भी आ जाएगा लॉग। अब लॉग को अप्लाई कर रहे हैं, लॉग इज इक्वल एक्स लॉग 20.46 होल स्क्वायर प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3। जो डिवाइड था बेटा उसको माइनस कर दिया है और जो मल्टीप्लाई था उसको हमने ऐड कर दिया है और पावर रूल का यूज करते हुए यहां जो 2 है वो यहां पे लिख देंगे। अब बेटा इसका लॉग लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉग x इज इक्वल लॉग 20146, इसका लॉग लिया बेटा 1। अब इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे किसके साथ 2 के साथ तो यह आ जाएगा 2.6218। आगे प्लस इसका लॉग लेंगे बेटा लॉग 2.41
22, तो ये आ जाएगा 0.3824, आगे माइनस लॉग लिया इसके बेटा, log 754.3, तो ये आ जाएगा 2.8775। अब बेटा इनको प्लस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, एज इट log x लिखने के बाद अब बेटा लिखेंगे 2.6218 प्लस 0.3824 प्लस 2.7758 भी है, 2.8775, ये आएगा 5.8817। अब बेटा एंटी लॉग लेंगे, यहां पे लिख देंगे एंटी लॉग 5.8817 x इज इक्वल, अब इसका ले लेंगे हम शिफ्ट के साथ लॉग ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। कैलकुलेटर मसला कर रहा है, थोड़ा सा देखते हैं, ये 5 नहीं आता यहाँ पे, कैलकुलेटर थोड़ा सा मसला कर रहा है, यहाँ पे गलत है दिखना, तो मैं फिर से ऐड करता हूँ, कैलकुलेटर थोड़ा सा गलत शो कर रहा है। 2.6218 प्लस 0.3824 प्लस नहीं माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस ये वाला 2.8775 हाँ जी, यस, ये आ जाएगा 0.6 0.1267, इसका एंटी लॉग लेंगे तो यह आ जाएगा 1.338883 है। यहाँ पे 9 भी कर सकते हैं तभी ठीक है, अगर यहाँ ऐसे करना तभी ठीक है। अच्छा ये ना थोड़ा सा बेटा कैलकुलेटर मसला कर रहा है, उसका जो फर्स्ट डिजिट होता है ना वो सही नजर नहीं आ रहा, तो मैं से पहले 5 लिख दिया था। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था, पार्ट नंबर 3। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, वीडियो भी काफी लेंथी हो रही है तो इसे वाइंड अप करते हैं आखिरी पार्ट करने के बाद। बेटा सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डाटा, फिर लिखेंगे लेट, मैं लेट से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि जगह जो है ना जल्दी भी हो जाए, जगह बच जाए। लेट x इज इक्वल, ये क्यूब रूट पे है 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 और डिवाइड है बेटा 3.21। अब बेटा टेकिंग लॉग करेंगे आप दो साइड्स पे, लिखने के बाद आप लिखेंगे लॉग x और यहाँ भी लॉग लिखेंगे, इनटू में एज इट जो भी लिखा हुआ है आप लिख देंगे फर्स्ट स्टेप में। ये असल में स्टेप बहुत जरूरी है, चलिए मैं भी करता हूँ, और डिवाइड है 3.21। अब बेटा ये जो है ना एज इट लिख देंगे लॉग x और इस लॉग को इनटू से अप्लाई कर देंगे। जब अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग, ये आ जाएगा 9.364 और इसकी पावर बनेगी 1/3, तो 1/3 जो है वो लॉग से पहले आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये माइनस प्लस कर देंगे, प्लस लॉग 21.64, ये डिवाइड में है तो माइनस आ जाएगा माइनस लॉग 3.21। अब बेटा उसी तरह हम इसका भी लॉग लेंगे तो और 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 1/3 है तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे। देखते हैं कैलकुलेटर साथ देता है कि नहीं देता। लॉग 9.364, जो भी आंसर आया इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ बेटा, 3 के साथ, तो ये 0.3238 बेटा ये जो है ना ये मैं अपने अंदाजे से लिख रहा हूं। अब लॉग
क्या है जी 21.64 इक्वल ये बेटा 1.3353 राउंड करने के बाद ये माइनस है, तो अब लिखेंगे log 3.21, तो ये बेटा आ जाएगा 0.5065। अब बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको सबट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे एज इट। तो मैं कर रहा हूँ जी 0.3238 प्लस 1.3353 और माइनस 0.5065। कैलकुलेटर पर साथ ही दे रहा, चले है फिर मैं करते हैं 0 पॉइंट, मैं मोबाइल ले लेता हूं, दूसरा पड़ा हुआ है वो ले लेते हैं, तो नहीं आ रहा तो क्या करें। अब मोबाइल से कैलकुलेशन करते हैं बेटा 0.3238 प्लस 1.3353 और माइनस 0.5065। तो ये भी गलत दे रहा है, क्या हो गया 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065, तो ये आ गया 1.526। अब बेटा एंटी लॉग लेंगे इसका ना, एंटी लॉग 1.1526 का एंटी लॉग लेंगे और एंटी लॉग लेने के बाद इसका आंसर क्या आता है वो चेक करते हैं जी शिफ्ट लॉग के साथ। तो ये 1.1526, तो ये आ गया है बेटा हमारे पास 14.21। अब पता नहीं ये बेटा ठीक आया या गलत आया है, थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर का जो सेल है ना अचानक वो जवाब दे गया है, तो थोड़ा सा मोबाइल पे किया है, लेकिन चलो खैर। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लेट करना है इसको x के, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड पे लिख के फिर पहले लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करनी है, जो मल्टीप्लाई है उसको ऐड करना है, डिवाइड को आपने सबट्रैक्ट करना है लॉग लगाने के साथ। ये जो है इसकी पावर बन जाएगी 1/3, इसको लॉग से पहले लिख लेंगे पावर रूट के लिहाज से। इसका लॉग लेके 3 पे डिवाइड करके ये लिखेंगे, इसका लॉग लेंगे, लॉग लेंगे, फिर दोनों को प्लस और माइनस करेंगे, जो आएगा लॉग को खत्म कर देंगे एंटी लॉग से और ये एंटी लॉग हो जाएगा, क्योंकि बोथ साइड्स पे एंटी लॉग लेना है आपने, या फिर इसको इधर एंड पे ले आएंगे तो यहाँ आ जाएगा एंटी लॉग। राइट, इसका एंटी लॉग लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको ना एक बात बताता हूँ छोटी सी और मजे की भी है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर, चलो कोई भी पहले कर लेते हैं, ये देखिएगा ये था 3.68 जो बताया था ना मैंने आपको कि एक ट्रिक भी है वो मैं बताने लगा हूँ 5.234। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर ना इसका फर्स्ट पार्ट है। वो ट्रिक क्या था, इन क्वेश्चंस में आप बेटा ये मालूम कर सकते हैं हल करने से पहले कि इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो क्या है, कैसे। ये जो प्रोसेस करेंगे ना, प्रोसेस करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर कैसे लाएंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड इस पे करके चेक कर लें। इसका जो आंसर आया है ना हमारा लॉग और एंटी लॉग प्रोसेस करने के बाद, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, वो डायरेक्ट भी इसका आंसर आ सकता है। हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा सब्स्टिट्यूशन के बाद आंसर आया है क्या वो ठीक है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आप इस पे डिवाइड कर देंगे। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है जिससे आप ना कभी भी ये सवाल गलत नहीं होगा। अगर हल करने के बाद तमाम स्टेप करेंगे, कहीं पे मिस्टेक हो सकती है, तो अगर मिस्टेक हो गई है उसका आंसर गलत आ रहा है तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, फिर चेक करेंगे क्या इसका आंसर ठीक आया है। अगर ये आंसर और ये आंसर दोनों मैच कर रहे हैं, ये इस सवाल का नहीं है, ये फर्स्ट है, ये 4 है, मैं आपको समझा रहा हूं सिर्फ। तो आप देखेंगे सॉल्यूशन करने के बाद और इसको हल करने के बाद सेम आंसर आया तो आपका 100% ठीक है। अगर नहीं आया सेम तो फिर कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हो गई है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।
दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज।